नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 का जब का गणित का पेपर होने वाला है, यानी मैथमेटिक्स का। तो पूरा का पूरा पेपर आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, जो हमने आपको हिंदी का पेपर बताया था तो उन्हीं में से आपके जो पेपर के क्वेश्चन आए थे। तो देखिएगा, आज हम आपको बताने वाले हैं गणित का पेपर, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, इस जो पेपर आपका आएगा तो उसके अंदर आपको जो है कुछ निर्देश दिए होंगे। इन निर्देश को पहले आपको अवश्य पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप पेपर को करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी पढ़ सकते देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स अलॉटेड फॉर द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। यानी कि जितने भी मार्क्स है वो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन के सामने दे रखे हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये पूछा देखिएगा 1 से 6 नंबर, यानी कि दोस्तों 1 × 6 मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 6 सवाल आपके यहाँ पर आने वाले हैं। पहले यहाँ पर प्रश्न दिया गया, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्या पूछा गया है। प्रश्न पहले पूछा गया है, संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समवर्त, यानी यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पूछा, तो एचसीएफ निकालना बस। देखिएगा 4 का लसअप निकाल लीजिएगा, 9 का निकालें, जो कॉमन संख्या आएगी यानी जो हाईएस्ट आने वाला है उसका हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आंसर करने रहेंगे आपको। तो फिर देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी द्विघात बहुपद जो a² + bx + c के शून्यक a और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, तो दोस्तों अल्फा बीटा का जो मान है वो कितना होगा। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा ये वाला -a/b, b/a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रैखिक समीकरण ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये दो समीकरण दे रखे हैं कि कोई हल ना, ये देखिए क्या स्थिति दे रखी, कोई हल ना होने की क्या शर्त होगी। तो यहाँ पर शर्त हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी ये वाली, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एपी दे रखी यानी कि अर्थमेटिक, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि आपको जो समांतर श्रेणी, ठीक है, ये आपको दे रखी है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा 4, 2 माइनस का सार्वंतर पूछा, यानी कि डी की वैल्यू पूछी है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, सार्वंतर यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो सार्वंतर कितना हो जाए, देखिएगा 4 हो रहा है, फिर यहाँ पर -2 हो रहे हैं, फिर यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, सार्वंतर हमारा -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सार्वंतर क्या होता है, a2 - a1 होता है। a2 कितना, 2, 2 में से 4 गए तो -2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न दे रखा है, ये दे रखा है त्रिभुज वाला। तो यहाँ पर आपको जो है x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसके अंदर दोस्तों x की वैल्यू आएगी 4, ठीक है, ये 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदुओं a दे रखा है x1 y1 और बिंदु b x2 y1 के मिलाने वाली की मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर आपको निर्देशांक बताने, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा यानी ये वाला, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको इंग्लिश के अंदर दे रखा है, जो इंग्लिश में मीडियम वाला स्टूडेंट है तो वो इनको जरूर से देख ली। अब यहाँ पर देखिएगा आगे प्रश्न पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी रहेगी, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको इसका पेपर डाउनलोड करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, आंसर की चाहिए, तो गूगल पे सर्च करो दोस्तों। गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com। गूगल पे दोस्तों ये वाला सर्च करना है rnstudymasala.com, या फिर लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है पेपर वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आपके सामने प्रश्न दे रखा है ये वाला, ठीक है, भाजक दे रखा है। तो भाजक बराबर ये हमारा क्या होगा, भाजक बराबर ये भाज्य इंटू भागफल, ये भाज्य दे रखा, ठीक है। तो भाज्य क्या होगा दोस्तों, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी आप करते हो ना, भाग करते हो ना ऐसे, तो ये वाली चीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, भाजक आ जाएगा। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो अधिकतम दोस्तों 2 शून्यांक हो सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना 2। द्विघात समीकरण a² + bx + c = 0 के विविक्त कर का सूत्र क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सूत्र हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसकी जगह लिखना है p² - 4ac, ये वाला सूत्र हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी दे रखा है, इसका जो है nवां पद होगा। तो nवां पद दोस्तों क्या होता है, ये an मैं आपको बता, an = होता है a + n-1 और इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने की आवश्यक नहीं होते हैं, तो वह कौन सी आकृतियां कहलाती हैं। तो दोस्तों वह जो है समरूप कहलाती, क्या कहलाती दोस्तों, समरूप कहलाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिंदु
4,0 यानी कि 4,0 किस अक्ष पर स्थित है, तो ये जो है एक्स अक्ष पर स्थित हो जाएंगे। वृत्त, ये देखिए अगला क्या प्रश्न फिर से पूछा आपको यहाँ पर, ये पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, दोस्तों ये जो है यहाँ से आपको पूछा गया है ये वाला प्रश्न। तो दोस्तों 2 बिंदुओं पर, कितनी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ से पूछा गया प्रश्न आप सभी के सामने जो कि ये वाला है कि सही जोड़ी बनानी है, यानी कि आपको जो है इसमें सम्मिलित करके लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सही जोड़ी आपको बनानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये दोस्तों किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है यानी कि कॉट होता है, ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है, समझ गए। उसके बाद में सेक थीटा, तो सेक थीटा का होता है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1 कॉस सेक थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - ये आपको याद करना है, ठीक है, ये फॉर्मूले और याद करने। तो इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री किसके समान होगा दोस्तों, यानी यहाँ से आपको इसका बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों यानी कि √3, इसकी जो वैल्यू होती है ये वाली होती है, वैल्यू बस याद करनी है, जो भी चीज़ें हैं ना यानी ट्रिग्नोमेट्री वो पता होनी चाहिए। कॉस 90 - थीटा, तो कॉस 90 - थीटा किसकी वैल्यू होती है, यानी कि साइन थीटा की। और देखो ये मिला ना, इसको देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा ना इसका आंसर आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 1, तो एक और एक मिलकर हो जाएंगे 2, यानी कि इससे हमारा ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इस तरह की ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है मिलान करना था, 6 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखिएगा चौथा प्रश्न दे रखा है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देने, यानी कि एक शब्द के अंदर आपको आंसर दे देना है, ठीक है। ये देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया गया, इसमें px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो शून्य की दोस्तों कितनी, एक ही हो गई, आपको पता करना बहुत सिंपल है, एक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो ये प्रश्न ले रखा है। फिर किसी द्विघात समीकरण के विविधाकार, ये ऐसे इसमें दोस्तों हमारा क्या ये इसमें हो जाएगा, यानी कि मैं बताऊँ आपको, तो मानक रूप देखिएगा ax + by = c, ऐसा होगा। किसी द्विघात समीकरण के विविधाकार का मान 0 है तो उनकी मूल्यों की प्रकृति कैसे होगी। तो दोस्तों मूल्यों की जो प्रकृति होती है ना, इसका आंसर मैं आपको बताऊं, तो मूल्यों की प्रकृति जो है, मूल जो होते हैं ना, मूल वास्तविक व काल क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों, क्या होंगे, बराबर। मूल जो है वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिएगा दोस्तों। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको पूछा गया कि वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिएगा। अब ये कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया, ए मेरे भाई ए मेरे यार, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। ए मेरे भाई ए मेरे यार, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। चलिए दोस्तों शंकु के आयतन, अरे सूत्र पूछा है, बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे गए। अब दोस्तों इन सभी के प्रश्न मैंने आपको आंसर बताएं। अब सारा का सारा पेपर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर या फिर मैं आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर इस पेपर की PDF वगैरह जितना पेपर का पूरा सॉल्यूशन है वहाँ पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और यहाँ पर जो है सत्य असत्य की पहचान करना है, अगले वीडियो के अंदर फुल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है छठा प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर जो है कुल एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ, इतने दाम वगैरह, ये आपको सिर्फ माइंड पे थोड़ा बहुत आपके प्रश्न दे रहेगा, या फिर ये अतो वाला ये भी प्रश्न कर सकते, ठीक है। ये 2q1 रूप में होता है, 2q + 1 के रूप में होता है, तो यहाँ जहाँ q कोई एक पूर्णांक होगा। द्विघात बहुपद, यहाँ पर आपको इसके शून्यांक ज्ञात करने होंगे, और एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना गुणनफल और उनके योग कितना 2 हो जाएगा। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसकी प्रथम ये आपको देने का समांतर श्रेणी दे रखा है, ये भी अतु वाला प्रश्न दे रखा है, और 10 मीटर लंबी यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। 9th वाला प्रश्न भी यहीं से पूछा गया। के का मान ज्ञात करना, यहाँ पर आपको जो समय की होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिएगा ये ऐसे पेपर आने वाले हैं आपके, इन्हीं प्रश्नों में से कुछ एग्जाम में आने वाले हैं आप सभी के। यहाँ पर आपको पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, अतु वाला बताना है, कॉट, ये देखिए ये भी प्रश्न आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-2 नंबर के प्रश्न है, लेकिन है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर देखिएगा ये आपको कितने, इसमें जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना होगा, डिब्बा वाला, सारे अतु वाले प्रश्न है। बहुत ही पेपर का पैटर्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्रायिकता वो आपको पता करनी है। समीकरण दे रखा है, 2 अंकों वाली कितनी 5 से कितनी संख्याएँ 5 से विभाज्य है, ठीक है।
और ये आपके 18 और प्रश्न दे रखा है, 3-3 नंबर के दे रखे हैं। इन सभी को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन पेपर की, तो आप अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, रैखिक युग्म दे रखे हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आपको टुकड़ों के अंदर यानी अनुपात के अंदर विभाजित करना है। 2 घन दे रखे हैं, इसमें आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें बारंबारता दे रखी है, इसको भी सॉल्व करना है। तो इस तरीके से पूरा जो पेपर होने वाला है, ठीक है, इतने ये प्रश्न आपके आने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो दोस्तों जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।